नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल रिकॉर्ड। दोस्तों रिसेंटली ये न्यूज़ आई है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। सिप्रे की ये रिपोर्ट आई है। इसका जो हेडलाइन है वो ये कि स्टेट्स इन्वेस्ट इन न्यूक्लियर आर्सेनल एज जियोपॉलिटिक रिलेशंस डेटरॉयटेड। उसके आगे यहाँ पर लिखा है न्यू सिप्री ईयरबुक रिलीज नाउ। नाउ इस सिप्री इनकी ईयरबुक आप लोग कह लो या फिर रिपोर्ट आप लोग कह लो, इसमें बताया गया है कि कैसे दुनिया भर की जो कंट्रीज है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को, न्यूक्लियर आर्सेनल्स को बढ़ा रही हैं, इसको इंक्रीज कर रही हैं। और इसी के बेसिस पे आप लोग देखोगे ना तो कई आर्टिकल्स इस चीज पे छप रहे हैं, इस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे चाइना जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है और आने वाले टाइम में एक बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर पावर बनेगा चाइना। उसके साथ साथ पाकिस्तान की भी बातें की जा रही है कि पाकिस्तान भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ा रहा है। और इंडिया के बारे में कहा जा रहा है कि इंडिया कहीं ना कहीं इसमें पीछे रह रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें लैग कर रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत कुछ आप लोग को जानने समझने को मिलेगा इस वीडियो में, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। ये है पूरा डाटा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इसमें पूरा बताया गया कि किस कंट्री ने कितने न्यूक्लियर वेपन जो है वो डिप्लॉय करके रखा है, कितने न्यूक्लियर वेपन्स को स्टॉक पाइल या फिर स्टोर करके रखा गया है। ये सारे डाटाज इसमें दिए हुए हैं। सबसे पहले अगर आप लोग डिप्लॉयड वॉरहेड के बारे में देखो ना तो इसमें सिर्फ 4 कंट्रीज आप लोग को मिलेंगी ऐसी जिनने जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो डिप्लॉय कर रखा है। बाकी सारी कंट्रीज ने एक भी न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉयड करके नहीं रखा है। अब ये जो पूरा डाटा यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि गवर्नमेंट के जो डाटाज है ना उनको लेके बनाया गया। तो हो सकता है कुछ लोग कंट्री ने इसके बारे में झूठ भी बोला हो, वाकई में उनने डिप्लॉय करके रखा हो लेकिन इसके बारे में बताया नहीं है। लेकिन आज जितनी हम लोग के पास अवेलेबल नॉलेज है उसके हिसाब से ये 4 कंट्रीज ऐसी हैं जिनने इसको डिप्लॉय करके रखा है। यूएसए का अगर आप लोग देखो तो इसने 1770 न्यूक्लियर वॉरहेड को डिप्लॉयड करके रखा है। और डिप्लॉयड का मतलब आई होप आप लोग जान ही गए होंगे कि इनने पूरी तरीके से इसको तैयार कर रखा है। सिर्फ यूएसए में ही नहीं बल्कि यूरोप वगैरह हर जगह प्लेस कर रखा है। और डिप्लॉयड का मतलब है कि सिर्फ एक बटन इनको यहाँ पर दबाने की जरूरत है, टारगेट सेट करके, और फाइनली ये जो वेपन है ये फायर हो जाएगा और वहां जाके अटैक कर देगा। और जबकि बाकी जो न्यूक्लियर वेपन्स है, बाकी जो वेपन्स है उसको पहले डिप्लॉयड करना पड़ेगा, उसको पहले एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, फिर जाके वो तैयार होगा और उसके बाद फिर ये बटन जो है इसको दबाएगा यूएसए की जो भी अथॉरिटी होगी इसके लिए, और तब जाके ये न्यूक्लियर वेपन फायर्ड होगा। ऐसे ही रशिया ने 1674 वॉरहेड जो है उसको डिप्लॉय कर रखा है। रशिया जो है वो न्यूक्लियर वॉरहेड के डिप्लॉयड के मामले में भले आप लोग को पीछे मिलेगा, लेकिन इसके ओवरऑल आर्सेनल आप लोग देखोगे ना तो 508,084 न्यूक्लियर वेपन्स है रशिया के पास, जो कि किसी भी कंट्री के लेके सबसे ज्यादा है। फिर यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने 120 वॉरहेड को डिक्लेयर कर रखा है। और उसके बाद आप लोग को मिलेगा यहाँ पर फ्रांस, जिसके बारे में भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इसने डिप्लॉय कर रखा है। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, इन 4 कंट्रीज के अलावा किसी ने भी डिप्लॉय करके नहीं रखा है। तो इन कंट्रीज ने भी एक भी न्यूक्लियर वेपन अभी ऐसा नहीं है जो डिप्लॉय करके रखा है। और इसकी वजह से आप लोग कह सकते हो कि थोड़ा बहुत जो यहाँ पर बहुत बड़ा वॉर होने से बचा है ना, उसका मेन कारण यही है। अगर एक भी कंट्री यहाँ पर अपने न्यूक्लियर वेपन जो है वो डिप्लॉय करती है तो मैं बहुत हद तक श्योर हूँ कि दूसरी कंट्री को भी यही करना ही पड़ेगा, जिसके बाद चांसेस है कि यहाँ पर जो टेंशन है वो धीरे धीरे बढ़ते ही जाए। फिर इजराइल तो कहता है कि देखो हमारे पास कोई न्यूक्लियर वेपन ही नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि 90 न्यूक्लियर वेपन जो है वो इजराइल के पास भी है। इसमें ने भी एक भी न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉय करके नहीं रखा है। उसके बाद नॉर्थ कोरिया जो है वो है यहाँ पर। टोटल यही कंट्रीज ऐसा है इस समय जिनके बारे में बताया जाता है कि इन कंट्रीज के पास इस समय न्यूक्लियर वेपन है। इसको छोड़ के अब हम लोग जो दूसरा यहाँ पर डाटा है उस पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि टोटल न्यूक्लियर वेपन्स का स्टॉक पाइल्स किस कंट्री के पास कितना है। इसमें अगर आप लोग चाइना को देखो ना तो 2022 में यहाँ पर आप लोग देखो कि चाइना के पास कितने न्यूक्लियर वेपन थे, ये थे 350, और 2030 में ये बढ़ के हो गए 420। 60 न्यूक्लियर वेपन जो है वो चाइना ने ऐड कर दिया है सिर्फ 1 साल के अंदर, जो कि अगर आप लोग देखो तो 20% से थोड़ा कम इंक्रीज है। इतनी तेजी से ये न्यूक्लियर वेपन जो है वो अपने बढ़ा रहा है, लगातार एक के बाद एक न्यूक्लियर वेपन जो है वो अपने आर्सेनल में ऐड करता जा रहा है। और वहीं अगर आप लोग इंडिया का देखो ना तो 2022 में इंडिया के पास कितना था, ये था अराउंड 160 का, और 2023 में ये हो गया 164 का। उसके बाद पाकिस्तान का आप लोग देख सकते हो ये है 165, और लास्ट ईयर इसने 5 न्यूक्लियर वेपन बढ़ा के 170 कर दिए। अब सोचो जरा आप लोग, पाकिस्तान की 1 साल से, 1 साल ही क्यों, 1-2 साल से आप लोग कह सकते हो जो हालत है वो हम सब जानते हैं। इसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा खराब है। हाल में वहाँ पर फ्लड आया था जिसकी वजह से इकोनॉमी और भी ज़्यादा खराब हो गई थी। फिर मिलिट्री का इशू जो है वो है ही, पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो है ही। उसके बाद भी इन सब के पास इतना पैसा आ गया कि इनके न्यूक्लियर वेपन जो है इनने बढ़ा लिए।
ऐसा नहीं है कि ये न्यूक्लियर वेपन पे पैसा लगाए, ये सिर्फ एक बार का इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद इसके मैनेजमेंट में भी हर साल जो खर्चा है वो इनका बढ़ेगा इसके बदले। तो खाने पीने के लिए आप लोग कह सकते हो कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास, पाकिस्तान की अथॉरिटी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने लोगों को खाना खिला सके। इसके लिए उनको भीख मांगनी पड़ती है दुनिया भर में। लेकिन उनके पास नए न्यूक्लियर वेपन बनाने का, उनके डिफेंस पे खर्चा करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इनफ पैसा है पाकिस्तान के पास। वो चीज़ इससे बहुत ज़्यादा क्लियर दिखती है। तो ऐसी मेंटेलिटी है, आप लोग समझ सकते हो इस कंट्री की, और इसके बारे में कुछ खास बात करना भी वेस्ट ऑफ टाइम होगा। इसीलिए हम लोग जो बाकी आप लोग यहाँ पर देखो ना, तो बाकी कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो आप लोग को मिलेगी कि इतना ज़्यादा इनने इंक्रीज़ किया है। हाँ, रशिया ने थोड़ा बहुत इंक्रीज़ किया है, रशिया यूक्रेन वॉर के चलते उसने इसकी ज़रूरत समझी होगी। इसके बाद इनने ये लगभग 12-13 न्यूक्लियर वेपन जो है वो बढ़ाए हैं अपने आर्सेनल में। लेकिन चाइना का जो इंक्रीज है ना, उसके कंपैरिजन में कोई भी कंट्री आप लोग को यहाँ पर नहीं मिलेगी। 20% के लगभग का इंक्रीज सिर्फ एक साल में, आप लोग खुद ही समझ सकते हो। इसीलिए कहा जाता है कि 2030 तक चाइना के पास लगभग 1000 न्यूक्लियर आर्सेनल हो जाएंगे, और 2035 तक चाइना के पास लगभग 1500 न्यूक्लियर वेपन जो है वो चाइना अपने स्टॉक पाइल में इकट्ठा कर लेगा। और अभी भी जो डाटा दिया गया है ना कि चाइना के पास 410 न्यूक्लियर वेपन है इस समय 2023 में, इसको भी यूएसए की कई एजेंसीज हैं जो बताती है कि ये डाटा गलत है, और एक्चुअल में चाइना के पास लगभग 500 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है इस टाइम में। और ये बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि सिर्फ चाइना ही के नहीं, बहुत सी कंट्रीज पे ये इल्जाम लगता है कि वो अपनी जो न्यूक्लियर वेपन्स के डाटा है, जो न्यूक्लियर वेपन्स की इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा क्लियर नहीं बताती है। बहुत ज़्यादा चीज़ जो होती है वो सस्पेंस रखती हैं। हाल में ही रशिया ने जो यूएसए के साथ उसकी न्यू स्टार्ट ट्रीटी थी, जिसके अकॉर्डिंग दोनों ही कंट्री आपस में डाटा शेयर करती थी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, उसको भी सस्पेंड कर दिया। इसके बाद रशिया पे भी, यूएसए पे भी इस तरीके के इल्जाम लग रहे हैं कि ये भी अपनी जो डाटा है वो क्लियर नहीं बता रहे, बहुत कुछ छुपा रहे हैं। खैर जो भी हो, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, चाइना के पास इस समय बताया जाता है कि 500 से लेके 600 के बीच में न्यूक्लियर वेपन है ऑलरेडी, और जिसके बाद ये बहुत तेजी से इंक्रीज भी कर रहा है। 2022 में टोटल आप लोग देखोगे ना, तो प्लेनेट पे लगभग 9490 न्यूक्लियर वेपन था, जो कि 2023 में बढ़ के अराउंड 9576 न्यूक्लियर वेपन हो गया। जिसमें जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, सबसे ज़्यादा इंक्रीज जो है वो है चाइना का, और इंडिया का जो इंक्रीज है ना, वो आप लोग देख लो कि बहुत ही ज़्यादा इस केस में, मैं तो कहूँगा कि कोई कंपैरिजन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्लो है इस केस में। चाइना जो है वो, पाकिस्तान, चाइना जो है वो इंडिया के से तेज़ी से आप लोग कह सकते हो कि इस चीज़ को बढ़ा रही है, लेकिन इंडिया जो है वो इस चीज़ में उतनी तेज़ी नहीं दिखा रहा है। इसको पता नहीं, शायद जरूरी नहीं समझता है उतना, जो भी रीज़न हो, लेकिन ये जो इंक्रीज़ है इंडिया में उतना देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ 4 न्यूक्लियर वेपन का इंक्रीज़ किया है, जैसा कि हम लोग ने देखा इंडिया ने इस साल। और इसको लेके फिर दो तरीके के आर्गुमेंट दिए जाते हैं। एक लोग वो है जो कि सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को कि नहीं, हमें न्यूक्लियर वेपन पे उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन सिर्फ बनाना ही नहीं, बनाने में जो खर्चा है वो तो है ही, उसके अलावा इसके मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। इसको अप टू डेट रखने के लिए, इसको टाइम टू टाइम अपग्रेड करने के लिए, साथ ही साथ इसकी देखभाल, साफ सफाई, सब में बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इसमें खर्चा होता है। वैसे का मैं आप लोग को बता दूं, ये 100 बिलियन का खर्चा करता है अपने लगभग, जैसा कि हम लोग ने देखा, 4 से 5000 न्यूक्लियर वेपन जो इसके पास है उसको मैनेज करने के लिए। अब इतना खर्चा मैं नहीं कहता कि इंडिया में भी आएगा, इसका आधा भी मैं नहीं कहता कि इंडिया में आएगा, लेकिन फिर भी ये जो अमाउंट है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमें न्यूक्लियर वेपन नहीं, बल्कि हमारे जो लोग हैं उनके एजुकेशन, हेल्थ, इन सब पे पैसा खर्चा करना चाहिए। न्यूक्लियर वेपन से कुछ नहीं होता, ये किसी कंट्री के जो स्टेचर होता है वो नहीं शो करती है, किसी कंट्री की बढ़ती पावर नहीं शो करती है, ये उतना जरूरी नहीं होता। फिर दूसरे तरह के जो आर्गुमेंट है वो ये कहता है कि नहीं, इसको भी बहुत तेजी से इंडिया को भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ कन्वेंशनल वॉर या फिर सोल्जर्स टू सोल्जर वॉर की ही नहीं है, एक साइकोलॉजिकल वॉर भी जो होती है वो भी जीतना जरूरी होता है। ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रहेंगे, भले ही इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा हम लोग को, लेकिन एक तरीके से डेटरेंस रहता है इसको लेके। ये न्यूक्लियर वेपन्स जो होती हैं ये डेटरेंस क्रिएट करती हैं, सामने वाली कंट्री को आप पे अटैक करने से रोकती हैं। और यूक्रेन ने अपने जो न्यूक्लियर वेपन है वो सरेंडर नहीं किए होते रशिया को, तो हो सकता था कि आज जो वॉर चल रहा है रशिया यूक्रेन का, वो भी नहीं चलता। इस तरीके के आर्गुमेंट जो है वो इसको लेके दिए जाते हैं। साथ ही साथ एक ये भी बात कही जाती है कि इंडिया की जो इस समय बढ़ती हुई पावर है, बढ़ता हुआ स्ट्रेचर है, बढ़ती हुई इमेज है, इसको भी सपोर्ट करने के लिए न्यूक्लियर वेपन जो है इंडिया के पास वो होने चाहिए। और क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन हो किसी कंट्री के पास, लेकिन क्योंकि ये आस पास की जो कंट्रीज़ हैं ये लगातार बढ़ा रही है, पूरे वर्ल्ड जो है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो होता है वो बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से।
क्योंकि जैसा कि इस आर्टिकल के हेडलाइन में लिखा है कि जो जियोपॉलिटिकल रिलेशन है कंट्रीज के बीच में वो बहुत तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान का खतरा जो है वो एक नया खतरा बनता जा रहा है कि ईरान भी बहुत जल्दी न्यूक्लियर वेपन बढ़ा लेगा। फिर रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, चाइना का खतरा हो गया, यूरोप के अपने टेंशन्स है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जब दुनिया ही पूरा इसकी ओर बढ़ रही है तो इंडिया को भी इसमें थोड़ा बहुत काम जो है वो करना चाहिए, ताकि इंडिया कंप्लीटली अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके फ्यूचर में। और सिर्फ अपने ही को नहीं, अपनी जो मित्र देश है उसके जो एलाई कंट्रीज है, जो छोटी छोटी आइसलैंड कंट्रीज उस पर बिलीव करती हैं, उसको भी प्रोटेक्ट कर सके। तो इस तरीके की भी जो आर्गुमेंट है वो भी दिए जाते हैं। बाकी मैं यहाँ आपसे पूछूंगा कि आपका क्या कहना है, आप किस चीज़ को सपोर्ट करते हो, इंडिया को अपना जो न्यूक्लियर वेपन है वो बढ़ाना चाहिए या नहीं? इसका जवाब मेरे को दीजिएगा कमेंट में। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।